चलिए फाइनली आज आप लोगों का पेपर हो चुका है और पेपर बहुत अच्छा गया है बच्चों का। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। कुछ बच्चे तो 100/100 भी करके आए हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एल सेट लिया हुआ है, जल्दी से मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ कि किसका क्या आंसर आ रहा है। तो जो बच्चे मिलवाने नहीं आ पाए हैं और यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो आसानी से सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, अपने पेपर को मिला सकते हैं। सॉल्व तो आप करके आए हैं, टिक लगा के ज़रूर आए होंगे, तो आप मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं और कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए आपका पेपर कितने का गया है। फिर मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपन इसको मिला लेते हैं। ये एल सेट है बच्चे, पर आप अपनी आकृतियाँ देखते मिलाते जाइए कि आपकी आकृति कौन सी है, उस हिसाब से आप टिक लगाते जाइए। जिनका एल नंबर का सेट है उनको तो ठीक है, लेकिन जो एल नहीं है उनको अपनी आकृतियाँ देखकर ही, सवाल देखकर ही मैच करना होगा। और मैं सारे का सारा आज आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, चलिए ये वाला एल सेट है, आप ध्यान रखिएगा कि आपका किस नंबर का सेट है। तो आप आकृतियाँ मिलाते जाइए अपनी, है ना। सब बच्चों ने रोल नंबर बढ़िया भरा ही होगा, पुस्तिका क्रमांक डाला होगा। चलिए सबसे पहले मानसिक योग्यता वाली आकृतियाँ आई थी, जिसमें आई थी इस वाले सेट में है भिन्न चित्र वाली। आप अपनी भिन्न वाली निकाल लीजिए और आकृति भी मिला लीजिए कि यही है या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। एंड ये तो बहुत ही सरल थी, ऑप्शन नंबर एस मतलब डी वाला आ रहा है करेक्ट इसका, और इसका भी आ रहा है डी, है ना। ये टिक लगाना है अपन को। ठीक है, चलिए एंड थर्ड वाले का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबके दो दो भाग हैं, इसके बराबर भाग थे ये पार्ट्स, है ना, इसके दो बराबर भाग नहीं थे। खैर पता नहीं। अच्छा ये वाली आकृति थोड़ा सा डाउट में जा रही है, इसका ये भी हो सकता है एंड मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं, तो ये डाउट का है, हो सकता है इसका आपको बोनस मिले, बट मेरे हिसाब से 1 ही सही है, क्योंकि बच्चों के माइंड से सोच लेना चाहिए, है ना। चलिए फिफ्थ वाली देखते हैं जल्दी से। इसका बी करेक्ट है, ये सभी बच्चों की करेक्ट थी, क्योंकि इसका सी करेक्ट है। एंड 7 वाली का भी सी ही करेक्ट है। 8 वाली का बी करेक्ट है। आ गए हैं पार्ट 3 पर, है ना। और 9 वाली का डी करेक्ट है। 10 वाली का भी डी ही करेक्ट है। 11 वाले का 2 करेक्ट है। 12 वाले का आपका कौन सा आ रहा था भाई, सी करेक्ट आ रहा है इसका एकदम। अपन 4th वाले भाग पर आ गए हैं, तो इसका एक तो देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका भी। 13 का 14 का ये बढ़ रहा है एक 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 एक, तो सी करेक्ट होगा। 15 वाले का ये लाइन चेंज हो रहे थे एरो, डी करेक्ट है ना। ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसमें देखिए कई बच्चों ने ये ऊपर वाली लाइन लगा दी है, ऊपर नहीं बढ़ रही है लाइन, नीचे साइड बढ़ रही है बच्चे, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 17 में देखिए ये लेफ्ट में था, ये राइट में पलटा है, तो ये ऊपर से नीचे पलटेगा। और फिर ये वाला एरो एक कम हो रहा है, तो इसका ये कम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। एंड 18 वाले का आपका ए करेक्ट होने वाला है। ये सारी आकृतियाँ मैंने जो पेपर्स आपको करवाए हैं, उस सारी आकृतियाँ 5 पेपर में आपको देखने मिल गई होंगी। 1-2 ही आकृतियाँ हैं जो मैं नहीं मैच की हैं, बाकी तो पूरी की पूरी आकृतियाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं। 2 करेक्ट होगा एंड इसका भी सेकंड ही करेक्ट होगा। इसका भी सेकंड ही करेक्ट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं 24 वाली, आप जल्दी से कर लीजिए। ए करेक्ट है, और कोई आ ही नहीं सकती बच्चे, है ना। ज़्यादा बहुत अच्छी करेक्ट आकृतियाँ आई थी, मतलब सारी आकृतियाँ
सिंपल सी आई थी, ज़्यादा सोचने वाली नहीं थी। टी से बनेगी, है ना, ए करेक्ट है 26 की, एंड 27 की बी करेक्ट होगी। अगर आपने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, तो आपको फटाफट बन जानी चाहिए थी। कोई ऐसी आकृति नहीं थी जो आपसे ना बनती। 30 का भी बी आ रहा है ना, समझ में आ रही थी अच्छे से। ये वाली बच्चे गलत करके आए हैं, बी लगा के आए हैं। जब यहाँ कोना कट रहा है तो यहाँ भी तो कटेगा ना भाई, डी आएगी। कैसे आप लोग गलत कर सकते हो? कुछ बच्चों ने ये वाली रॉन्ग कर दी है। इसका सी आ रहा है, करेक्ट है। देखिए कितनी फटाफट फटाफट आकृतियाँ मिल रही थी और होती भी जा रही थी, और कुछ बच्चों ने रॉन्ग कर दी हैं। बाकी मेरे तो बहुत सारे बच्चे अच्छी करके आए हैं। यूट्यूब वाले आप लोग भी बताइए आप लोगों ने कैसा किया है कमेंट्स करके, और वीडियो को लाइक तो आप कर ही लेंगे फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब जो नए हैं तो कर सकते हैं, और फटाक से अपना आंसर ज़रूर बताइए कि आपका कितने का पेपर गया है। 39 वाले का ए आ रहा था, कुछ बच्चे ये लगा के आए हैं, बट इसमें ये वाली लाइन कहाँ बन रही है भाई जो ये लगा के आए हैं आप? ए ही आएगी ना, एंड इसका तो बी करेक्ट था। चलिए हो गई पूरी आकृति फटाक से 10 मिनट में, है ना। अब लगा लेते हैं मैथ। बहुत ही जी क्वेश्चन था। 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आएगा, है ना, और पॉइंट 1 2 3 के पहले पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इजी सा था। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 ही आ रहा है, एंड इसको देख के ही लगाना था। 3 0 है, यानी 3 के पहले पॉइंट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको क्या लिखेंगे? 238/1000, और काट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसका बी करेक्ट आ रहा है भाई, है ना। 46 देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत पढ़ाया है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए 10:45 पर निकली। जयपुर स्वयं साय मीन्स होता है शाम, 3:30 पर पहुंची। तो मैंने आपको सिखाया है पहुंचने वाले टाइम में क्या करना है, हमको 12 घंटे प्लस कर देना है, तो हो जाएगा 15:30, और इसमें से 10:30 माइनस करना है। 10:45 जो निकलने वाला टाइम है वो माइनस कर देना है। इतना सभी बच्चों से नहीं बना है, कई बच्चों से, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे तो बहुत सही करके आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्यों। अच्छा, इसमें भी बहुत सरल था। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर लेते, इसमें से माइनस कर देते आप, है ना, और जो आता उसको 86 से डिवाइड कर देते, तो 677 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। इसका तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है। इसको कई लोग डाउट में दे रहे हैं, बाकी करेक्ट इसका 340 ही होगा, क्योंकि 500 का 3/25 होगा 60 अंडे जो कि उसके टूट गए हैं, और 1/5 जो होगा उसका होगा 100 उसने मेहमानों के लिए रख दिए हैं। तो 160 अंडे तो निकल गए ना उसके, तो 500 में से 160 माइनस कर दीजिए आप, आंसर आएगा 340। यही करेक्ट आंसर है बच्चे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। एंड 50 का आ रहा है ऑप्शन बी। जिनका ये पेपर है वो भी बी लगा के आए हैं, वो ज़्यादा टिक लगा के नहीं आए थे, उनके रूम में टीचर्स ने शायद मना किया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा क्लीन पेपर मिला हुआ है। पंचभुज वाले का डी से माइनस करना था, परिमाप में से 4 भुजाएं माइनस कर देते तो 5वीं भुजा का। अच्छा, ये कुछ बच्चों को डाउट रहा है, 180 लगा दिया है, जबकि 4 समकोण सही होगा। इसमें 360 डिग्री का होता है ना संपूर्ण कोण। एक आयत के अंतः कोण 360 के होते हैं। कुछ बच्चों से ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद नहीं बना है, मुझे ऐसा लगा है। देखिए, ये बच्चों की संख्या दी गई थी, ये परिवारों की संख्या दी गई थी। एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 20 परिवार हैं। 2 बच्चे वाले 30 परिवार हैं, तो 20 और 30 50। 3 बच्चे जिनके पास है ऐसे 35 परिवार है ना, तो होगा 65। और 5 बच्चे नहीं, कितना हो गया? 20 और 30 50 और 30 85, 85 हो गए ना। और 4 बच्चे जिनके पास है वो 5 परिवार है, तो हो गए 90। 115 में से कुल 115 परिवार थे, 90 माइनस करना था।
25 आंसर आ जाता करेक्ट। इतने से क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं, जो इनसे नहीं बने हैं मतलब, तो वो बहुत ही रंज की बात है। बाकी पेपर बहुत अच्छा है और बच्चों ने बहुत 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 अच्छे से किया है। देख लेते हैं 55 वाला। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो भाई 11 के मध्य बोलिए तो 11 नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 4। और ये तो बिल्कुल ही सरल था, इसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना था तो आंसर आ रहा था सी नंबर का। 2 2 3 जा 6 होता है और 1 2 3 के पहले पॉइंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुणनखंड जब आप निकालेंगे जोड़ेंगे तो 127 करेक्ट आ जाएगा। सार्वभौमिक गुणज सबसे बड़ा गुणनखंड है 10, है ना। 10 का 20 में भी डिवाइड जाएगा और 30 में भी जाएगा। एंड इसको तो आपको इनको प्लस करना था, इसको माइनस करना था, तो आप देखते जब करेक्ट करते तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। बहुत ही इजी मैथ आई थी, अच्छे पेपर आया है, अच्छी मैथ आई थी, बिल्कुल सरल। अगर आपने साल भर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो बिल्कुल भी कुछ ऐसा कठिन नहीं आया है। गद्यांश भी बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़े थे तो गद्यांश भी बिल्कुल कठिन नहीं आए हैं। 61 फर्स्ट वाले का क्वेश्चन पिता आ रहा था। सोनम अपने खालिस्तान के साथ दुकान पर गई तो पिता के साथ गई थी, आपने पढ़ा होगा। दुकान पर चमकीली उसने लाल कलर की साइकिल देखी थी, ये भी बहुत ही इजी था। सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी थी? उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप दी थी, है ना। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की किसे? अपने माता पिता को गले लगाकर। उसमें ये सब था। हाँ, बस ये था चकित थी का आश्रय क्या होगा? चकित होना यानी होता है बेटा, देखो याद थी तो हो नहीं सकता, सदमे में तो अलग शब्द हो जाता है, डरी हुई थी नहीं, वो विस्मित थी, विस्मित थी। चकित होना यानी विस्मित होना, जब हम किसी चीज को देख के चकित हो जाते, अरे वाह, तो वो कहलाता है विस्मित होना। गद्यांश नर्तकी वाला था, बड़ा अच्छा गद्यांश था। इसमें सबसे सही आंसर इसका जो आ रहा है वह एक दुर्लभ कलाकृति थी जो आसानी से नहीं मिलती है, इसीलिए उसे कांच में मोटे शीशे में बंद करके रखा गया था। तो इसका ए करेक्ट है। इसका हार है, पेंडेंट हाथ में ही लगाए जाते और इसमें लिखा हुआ भी था बहुत अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे पेंडेंट वाला हार। अच्छा, इसमें उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी है, ये करेक्ट था। लेकिन उसका जो हार है वो हाथी दांत से नहीं बना था, इसलिए ए करेक्ट था। ए सत्य है और बी असत्य है। निर्भीक मीन्स होता है निडर यानी निर्भीक होता है, साहसी निर्भीक होता है, बहादुर निर्भीक होता है। इसमें पूछा था पर्यायवाची नहीं है, 3 पर्यायवाची। इसका सही आंसर आएगा आपका डरपोक। कलाकृति शब्द होता है मनुष्य द्वारा बनाई गई कला या नमूने, जो मनुष्य अच्छी अच्छी चीजें बनाता है ना, उसको कहते हैं कलाकृति। पांडा का बहुत ही अच्छा आया है ये गद्यांश। सारे गद्यांश ऐसे आए हैं जो आप पढ़ चुके थे। पांडा वाला गद्यांश भी हम लोगों ने पढ़ा था। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन हम नहीं दे पाते हैं जानवर को। इसका था बांस की कोपले वो विशाल पांडा खाता है, पढ़ने से आपको पता चला होगा। बहुत ही आंसर सरल थे उसके। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ गए हैं, इसीलिए पशु विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा था। आप 74 देखेंगे तो विशाल मीन्स होता है बड़ा, तो इसमें पूछा गया था विपरीतार्थक, ये उसका पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, लंबा भी पर्याय, लेकिन लघु मीन्स होता है छोटा, तो ये इसका अपोजिट होने वाला था विपरीतार्थक। चिड़ियाघर कौन सा स्थान होता है? वह स्थान जहाँ पर पशु पक्षी को बाड़ों और पिंजड़ों में रखा जाता है, वो कहलाता है चिड़ियाघर। बाड़ा मीन्स होता है कुछ जगह में जैसे तार वार लगा देते हैं, खेतों में लगे रहते हैं जिससे कि जंगली जानवर अंदर ना आए, तो उसी टाइप का बना के पशु और पक्षियों को भी रखा जाता है जिससे वो बाहर ना जाए, भाग ना सके, वो कहलाता है बाड़ा। और तोता वगैरह तो पिंजरे में भी रखे जाते हैं, आपको पता ही है। ये वाला गद्यांश 4th वाले पे हम आ गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा गद्यांश आया था। फूल हमारे लिए अनेक रूप में क्या है भाई? उपयोगी होते हैं
और उसके उपयोग बहुत सारे दिए भी गए थे, है ना। फूल खाली स्थान मिलते हैं, अनेक रंगों में मिलते हैं, अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बी नहीं है बच्चे, है ना। अनेक रंगों में मिलते हैं लेकिन अनेक आकृतियों में भी फूल मिलते हैं। इसके बाद 78 फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं। इसमें दिया गया था, यहाँ पे आपने पढ़ा होता ठीक से ना, तो ये इसमें लिखा हुआ है। इत्र, चाय, सौंदर्य प्रसाधन, है ना, सारी चीज़ों में इसका उपयोग, व्यवहारिक उपयोग होता है। एंड लास्ट वाले 2 और बचे हुए हैं। फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, कुछ फूलों का, सबका नहीं होता है, कुछ फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। और प्रभाव शब्द प्रभाव डाल रहा है, मतलब कि असर होना, है ना। इस तरह ये पेपर आपका बहुत जल्दी होने वाला और बहुत सतर्कता से आप करते तो बिल्कुल 100/100 होने वाला पेपर था। बड़ा ही अच्छा पेपर आया था और बहुत ही अच्छा बच्चे करके आए हैं। एंड कांग्रेचुलेशन, रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा, जिसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबका हो जाए, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए। ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपने कितना पेपर किया है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।